बात कुछ कर लेते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आजकल दौर सोशल मीडिया का है। कहते हैं कि जी अमीर बनना है तो बेचना सीखो, सेल सेल और सेल, अक्सर हम सुनते हैं ना, सेल सेल सेल। तो अब चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या ई कॉमर्स, इसके ज़राए वर्चुअल सर्विसेज या किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, फ़रोख्त करना सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन चीज़ जब फ़रोख्त होती है, जब उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है। तो आज के दौर में मार्केटिंग एक्सपर्ट ने हम लोगों को यानी कि आम आवाम को 3 कैटेगराइज कर दिया कैटेगरीज़ में, और ये कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स क्या क्या नई टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। यमुना हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो जनाब ये जनरेशन एक्स, वाई, जी, अल्फ़ा, और ये है मार्केटिंग के टूल। और लेकिन ये इसके असरात कैसे, इसको कैसे आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ यमुना मौजूद है। यमुना, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आप कैटेगराइज कर लेते हैं सबके, अब किस तरह से ये चल रहा होता है एल्गोरिथम, इसका कैसे होता है कि मैं अगर जनरेशन एक्स में हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ रही है, वाई के पास ये चीज़ आ रही है, कैसे चल रहा है? अच्छा, देखिए, एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़माने से चल रही है, ठीक है जी। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये बहुत ज़माने से चल रहा है, लेकिन हर ज़माने में तरीका चेंज हो जाता है। तो अब का नया तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और उसने किस तरह बदला मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग को, कि अब हम अपने कस्टमर से, एक बिजनेस एक कस्टमर से बात कर सकता है। इट्स अ 2-वे इंटरेक्शन नाउ। पहले हम टीवी पे ऐड देखते थे और दैट वाज अ 1-वे कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ एक हमें कम्युनिकेशन एक तरफ से मिल गई, दूसरी तरफ से हमें नहीं पता कि कैसा रिएक्शन मिला, हमारे कस्टमर ने हमें कैसा रिएक्शन दिया हमारा ऐड देख के। तो अब क्योंकि हमें रिएक्शन मिलता है तो हमारे लिए ज़्यादा आसान भी है और ज़ाहिर है ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है, इस तरीके से कि अब बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इसको मेजर करने के लिए। तो उसमें अब हमने इसको आसान बनाने के लिए अपने लिए हमने उन सारे यूज़र्स को कैटेगराइज कर दिया है मार्केटिंग ने। तो कैटेगराइजेशन इस तरीके से है कि मेरे पास लिखे हुए मौजूद हैं एज ग्रुप्स। बेसिकली जनरेशन एक्स जो है वो इस वक्त 60 और 45 के बीच में है। जनरेशन वाई, जिसको मिलेनियल्स भी कहा जाता है, आर 44 से 30 के बीच के लोग हैं। और जेन जी, जो कि यंग आजकल की यूथ है, वो तकरीबन 29 से 15 ईयर ओल्ड्स कहलाते हैं। और जेन अल्फा, जो कि बच्चे हैं आजकल के 12, 15 से नीचे वाली एज के। 30 से 40 वाले किस में आएंगे? 30 से 40 वाले जो हैं वो जेन वाई हैं, जो कि मिलेनियल्स भी उनको कहते हैं, बिकॉज हमने जो है वो, मैं भी मिलेनियल हूँ, तो उसमें हमने जो है वो अपनी एडल्टहुड जो है वो हमने 2000 में देखी। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो कॉल्ड। और ये कहा जाता है कि ये जो वाई जनरेशन है ये शायद वो आखिरी जनरेशन है जिन्होंने ट्रांजिशन देखा। एग्जैक्टली, जिन्होंने वीसीआर से लेकर तो डिस्क फ्लॉपी से होते हुए और आज की मोबाइल। तो हमने जो ट्रांजिशन देखा है वो हमने बिल्कुल एनालॉग से, ये अगेन वही टेक्निकल टर्म है, एनालॉग से डिजिटल की हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। लेकिन जेन जी जो हैं, उन्होंने आँख खोलते ही उन्होंने इंटरनेट देखा, उन्होंने आँख खोलते ही उन्होंने टेक्नोलॉजी देखी, अपने हाथों में टेक्नोलॉजी देखी। तो इस वजह से दैट इज़ हाउ वी हैव, इस तरह हम छोटी सी एक आपको मैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस पे मैं एक छोटा सा किस्सा सुना, हम बात पे टॉपिक पे आते। मेरी बेटी को जब मैंने बताया ना कि वीसीआर और कैसेट और ये वो, तो बड़ी परेशान थी कि वो कैसे, वो किस तरह से मुझे दिखाएं। मुश्किल है। नहीं, मैंने फिर टीवी पे दिखाया, नहीं समझ आ रहा, फिर मैंने उनको रियल में दिखाया कि ये होता था, इसमें ये होता था। अब वो चल नहीं रहा था तो उसको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे चलेगा, हाउ इज इट पॉसिबल। और ऑडियो कैसेट उसने पहली बार देखी तो कहती ये किस तरह से ये चलेगा। तो ये एक चीज़ बिल्कुल नहीं, वो बच्चों के लिए समझना, फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चों के लिए ये समझना कि जिंदगी जो थी वो इंटरनेट के बगैर भी थी। हमारा बचपन इंटरनेट के बगैर था। उसमें हम घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे, रिलेटिव्स के साथ करते थे। अब घर में 4 लोग बैठे, सब ने अपना अपना फोन पकड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एक्स भी मोबाइल ही पकड़ के बैठे हैं, वाई भी बिल्कुल हमारे पेरेंट्स भी अब वो फोन लगा के ड्रामा भी अपना देख रही हैं, तो मेरी अम्मी जो है वो फोन लगा के देख रही होती हैं। तो वी ऑल आर नाउ
पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, या आप कह लें टेक्नोलॉजी, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसमें ये अच्छी बात हुई कि पुराने वक्तों में तो ये था कि हम ड्रामा देखते हुए ना दरमियान में अगर कमर्शियल आते थे ना, बहुत बुरा लगता था कि यार वेट करना पड़ेगा, पता नहीं कब वापस आएंगे। अब पानी पीने यूट्यूब के ने लिए इतना आसान कर दिया कि हम सुकून से ना, बगैर किसी Pause इंटरप्शन करके के हम अपनी पूरी वो वीडियोस देखते हैं, फौरन स्किप करते हैं, चलो भी आगे। अब इसमें मुझे ये बताएगा कि अभी जो हमने बात की सेल सेल सेल, माशाल्लाह से इस दौर में बहुत सारे लोग हैं जो रातों रात करोड़पति भी हो गए, अमीर हो गए, और उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को इस तरह पकड़ा कि वो उसकी ना, समझ रही हैं आपके, समझ गए कि ये चीज़ क्या है और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। कितना ज़रूरी है ये समझना आजकल के बच्चे के लिए? बहुत ज़रूरी है यंगस्टर्स के लिए, और हम सब नए पुराने बिजनेस पीपल, मतलब पुराने मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पुराने लोग कुछ कन्वेंशनल तरीक़ों से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की में अभी भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब टाइम है कि हम इवॉल्व करें, नए तरीक़ों पे आएँ, डिजिटल तरीक़ों पे आएँ और अपने कस्टमर को ज़्यादा समझने की कोशिश करें। बिकॉज़ अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि नई जनरेशन जो है ना वो बहुत फास्ट मूविंग है, थिंग्स आर मूविंग, टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी तेज़ी से ग्रो कर रही है, बदल रही हैं चीज़ें, कि उनके साथ हमें या जो भी बिजनेसेस हैं उनको उनके साथ पेस पे रहना पड़ेगा, आपको कोई टिप देना पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर कोई जो चाहता है कि वो ऑनलाइन बिजनेस करे, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ऑफिशियल पेजेस बना के बैठे हुए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि इसके पीछे कुछ टैक्टिक्स है, कुछ टेक्निक्स है जो यूज़ करेंगे तो वो उस तरह फ्लरिश करेगा। बिल्कुल। अच्छा देखें जी, अब देखें बिजनेसेस ज़रूरी नहीं है कि हर बिज़नेस जो है वो यंगर जनरेशन के लिए हो। अब मैं आपको तीनों जनरेशन्स के लिए जो बिज़नेसेस हैं उनको अट्रैक्ट करने के तरीके मैं आपको बता सकती हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेशन एक्स, जो कि वही 60 से 45 के बीच में जो लोग हैं इस वक्त, उनके लिए जो है टेस्टिमोनियल्स, यानी कि किसी इंसान का किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई बात करना या उसको रेकमेंड करना, यानी कि जिस तरह होता है कि आप कहते हैं कि जी हाँ उन्होंने भी ये इस्तेमाल किया है तो मैं भी इस्तेमाल करूँ, उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम जनरेशन वाई की बात करते हैं, मिलेनियल्स के लिए, उनके लिए जो है वो पर्सनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइजेशन का मतलब कि जी हम जो ऐड है वो ऐसा लगे कि वो मुझसे बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब उनके लिए पर्सनलाइज बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप देखते हैं कि एड्स चलते हैं जब मतलब कि कोई भी आप जो आप कभी कभार ऐसे होते हैं ना, आप फ़ोन पे स्क्रॉल कर रहे हैं और आप कहते हैं ओ मैं मुझे यही तो चीज़ चाहिए थी और इसके ऐड आने शुरू हो गए। यू गेट माई पॉइंट। तो वो होता क्या है कि एल्गोरिथम भी इसी तरह काम कर रहा होता है। बाय द वे हमारी जो फ़ोन की माइक, कैमरा, दे हैव these social media platforms have access to all of this. Exactly. ठीक है, हमारी प्राइवेसी जीरो है। मैंने कल सिर्फ ट्रैक सूट का एक को क्लिक किया, यही मेरा पॉइंट है। उसके बाद 8 कंपनीज की वो चीजें मेरे पास आपको वो बार वो उसी तरह के एड्स आने शुरू हो जाएंगे। सो पर्सनलाइजेशन पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो सारी जनरेशन्स के लिए है, लेकिन वाई और एक्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉरी वाई और जी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम जी, जनरेशन जेड, जो कि यंगस्टर्स ऑफ टुडे, जिनके लिए मार्केटिंग बनी है और जिनके लिए सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है, उनके लिए पर्सनलाइजेशन तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उनके लिए ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। ऑथेंटिसिटी यानी कि रियल चीज़ उनको देखना। उनको ऐड स्किप करना भी पता है, उनको ऐड के बगैर प्लेटफॉर्म्स भी पता हैं। मैं नाम अगर ले सकती हूँ, नेटफ्लिक्स टाइप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जो एड्स के बगैर हैं। तो आजकल यंगर जनरेशन एड्स से भागती है। अब हमें लेकिन बिजनेसेस को उन तक कैसे पहुँचना है फिर, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट उनकी पसंद को समझना पड़ेगा, और उसके अलावा हमें उनको रियल एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे। और उसी से जो है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का अगर आपने नाम सुना हुआ है, ब्लॉगर्स होते हैं आजकल जो कि किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। फिर उनके व्यूज़ आने शुरू होते हैं कि क्या लोग पसंद कर रहे हैं। तो स्पेशली बाइक्स और कार्स के बहुत चलते हैं। अच्छा देखें, अब वही है, हर किसी के लिए कस्टमाइज होगा, जो जिसका इंटरेस्ट जो है उसको वो चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी।
ठीक है, ख़वातीन के लिए फ़ैशन, डिज़ाइनर्स, ज्वेलरी, वो बच्चों के लिए गेम्स, ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी, मर्द हजरात के लिए गाड़ियाँ और कोई बिजनेसेस या कोई और इस तरह की चीज़ें। सो इट्स ऑल वेरी कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन आपकी एज ग्रुप, आपका इंटरेस्ट। और मैंने आपको जो टिप्स अभी यही दिए हैं कि अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करें, अल्फा को तो मेरे ख्याल से अभी एडवर्टाइज ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो कोको मेलन, हाँ उनके लिए कोको मेलन और वो बार इतने व्यूज उनको देते हैं ना, सीरियसली। जी, मैं आई थिंक हमारी अभी ये बात ही हो रही थी कि वन ऑफ द टॉप फ्यू यूट्यूब चैनल्स इज कोको मेलन, तो वो देख लें कि कितने बच्चे आजकल हमारे, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। मसला ये है हम सब उसमें फंस चुके हैं, निकलना चाहिए, बिल्कुल बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंसेस देने चाहिए, लेकिन वी आर ऑल पार्ट ऑफ इट नाउ। सही। अच्छा, नहीं, एक चीज़ जो मार्केटिंग के हवाले से आप जो बात कर रही थी, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हो रही है, मार्केट नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो मार्केट करें वो टारगेटेड नहीं हो रही है, तो ये सारा गौतम का इशू है, एसईओ का इशू है, ये कहाँ इशू? ठीक है, आई नो कि आप ये टर्मिनोलॉजीज हम सब आजकल सुन रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बिल्कुल ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अगर मैं नाम ले सकूं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं, और इनका फ़ायदा ही यही बिजनेसेस को ये है कि इन पे आप इन्वेस्ट करें, यानी कि आप अपने एड्स प्लेस करें, और एड्स में आप स्पेसिफिक आप अपनी ऑडियंस जो है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड टारगेटेड मार्केटिंग, जो कि मेन स्ट्रीम एड्स पे नहीं हो सकती, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो हो सकती है। लेकिन इसमें जो हैशटैग्स है ना, ये बहुत मैटर करते हैं कि हैशटैग्स वो अगर आपने मैटर करते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा है, अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, कैप्शन है, फिर आपकी जैसा रील्स हैं आजकल, रील्स की लेंथ, अगेन लेंथ हर जनरेशन के लिए अलग मैटर करती है। जनरेशन जी जो है वो बहुत शॉर्ट स्पैन है उनका अटेंशन का, वो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ देखना चाहते हैं, वो स्किप कर देते हैं, वो स्क्रॉल अप कर देते हैं, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है। इस वजह से उनके लिए अट्रैक्टिव कंटेंट इज़ छोटे से छोटा। अब मतलब और उनके लिए जो रील्स बन रही हैं 90% तो रैप स्टाइल में ही रील्स बन रही होती हैं, तो मतलब जिसका जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करे, विच इज़ म्यूज़िक, कॉमेडी, जोक्स, एनीथिंग ट्रेंडिंग, मतलब जो चीज़ ट्रेंड कर सके या वो मीम बन सके। जिस तरह छोटे बच्चों को ना अगर कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, भले छोटी सी हो, आज मैं आपको एक बात दिखाऊं, ये चीज दिखाओ, फौरन से वो इंटरेस्ट डेवलप होगा, मैं क्या दिखाने लगे या ये कर रहा होगा, या फिर उनके पसंदीदा सॉन्ग्स होंगे, म्यूजिक होगा, या फिर कोई ऐसा शॉकिंग विजुअल होगा कि जिस पे वो एकदम रुकेंगे। मतलब वो शॉकिंग विजुअल्स, अगेन वो भी एक साइंस है, जो आपको जो क्लिक बेट कहते हैं उसको नाम कहलाता है, जो कि यूट्यूब पे आप जिस चीज़ पे क्लिक करें तो वो एक तस्वीर होती है जो कि इस तरह की शक्ल बना के कोई यूट्यूबर खड़ा होगा, उस पर कोई बड़ा बड़ा कोई कैप्शन लिखा हुआ होगा, जो बच्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ के उसको क्लिक करते हैं, जो नहीं पढ़ सकते वो सिर्फ शक्ल देख के क्लिक करते हैं। हम भी हम लोग भी मतलब कोई एक्साइटिंग सी कोई चीज़ नज़र आती है कि 5 हैक्स फॉर व्हाटएवर, थंबनेल का बहुत गेम है, थंबनेल का बहुत गेम है। लेकिन काश ऐसा होता कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि रील्स भी बना रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, काश वो इस चीज को प्रेफरेंस देते कि हमने जो बनाना है वो इन्फॉर्मेटिव हो, उनके घटिया कंटेंट की भरमार है, इन्फॉर्मेटिव है, एंटरटेनमेंट है, किसी के लिए कुछ है, होप के बड़ी मार्केट अब थोड़ा क्योंकि इतना सब कुछ हो गया है ना, इंटरनेट पे इतना कुछ है, आई होप एंड आई विश कि हम अच्छी चीज़ों पे बात और अच्छी चीज़ों को ट्रेंडिंग बनाएं। अभी रिसेंटली किसी ने बोला कि भाई अपने रिश्तेदारों को दिखा के, अपनी फैमिलीज को बेच के लोग पैसे कमा रहे हैं, बड़ा ये अजीब सा स्टेटमेंट था, किसी ने दिया। ये पाकिस्तान के बड़े एक एक्टर हैं, छोड़े भारत, ये मामला है यूट्यूबर्स का, एक नई बहस होगी। हम मार्केटिंग के हवाले से एक चीज़ है, अब ये कहा जाता है कि कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो मार्केट कर रहे हैं, ये कप है, मार्केट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर ज़्यादा जितनी मार्केट करेंगे, पैसा लगाएंगे, उसका वो रिटर्न होगा। अब ये एक बड़े ऐसे नॉट नेसेसरीली, मैं कहते हैं अगर आपने 5,000 का इश्तार लगाया तो भाई आपका कहाँ से सेल होनी है, ये एक बड़ा नहीं मैं क्योंकि ये मार्केटिंग, क्योंकि आप खुद एजेंसी हैं, मार्केटिंग एजेंसियाँ उनको ऑनर को कर रहे हैं, कंपनीज उनसे कर रहे हैं, तो ये वही वाली चीज़ है, अगेन ये वो वाली चीज़ है कि आप वही 5,000 आपने किन लोगों को लगाए,
आपने वो 5,000 रुपये आपने किन लोगों को दिखाया अपना ऐड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप टारगेटेड मार्केटिंग अगर आप उन 5,000 रुपये से भी करते तो आपको सेल्स मिल जाती, ठीक है ना। तो मेरा ये पॉइंट है कि जो आपको ये एडवाइस अगर कर रहा है किसी बिजनेस को कि जी आप जितने पैसे लगाएंगे उतना आपको आप फ्लरिश करेंगे, आई डोंट थिंक सो। पैसे आपने सही जगह पे लगाने हैं, बस दैट्स द पॉइंट। तो क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारे लिए ये बहुत आसान कर दिया है कि हम एग्जैक्ट उस इंसान को दिखा सकें जिसको उस चीज़ की नीड है या उस चीज़ की वांट है, जो भी, तो वो हम उसको टारगेटेड हम दिखा सकते हैं अपना ऐड। इस वजह से ज़्यादा पैसे लगाना मेरे ख्याल से वो कोई ऐसी कोई कमाल स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई एजेंसी बेच भी रही है तो वो आई डोंट थिंक देयर टेलिंग। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब का भी एक सवाल आया है क्योंकि वो भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। वो ये कह रहे हैं कि इसमें मतलब कुछ भी अगर आपको मतलब थिंकिंग है, कुछ भी आप पोस्ट कर दें तो बस वो चल जाए, यहाँ पे बाकायदा कोई कैंपेन के तौर पे अगर आप कोई चीज़ लॉन्च करें तो वो ज़्यादा 100%। अगेन मार्केटिंग तो खैर ये अरसे से चल रही है, हर चीज़ में एक स्ट्रैटेजी एक कैंपेन काम करती है। तो वही वाली चीज़ है, इसके पीछे पूरी एक साइंस होती है, पहले स्टडी होता है। जैसे एक छोटा एक होम बेस्ड अगर फैशन डिज़ाइनर हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। होम बेस्ड फैशन डिज़ाइनर हैं, वो अपना बिज़नेस बढ़ाना चाहती हैं, तो वो किस तरह बढ़ाएंगी? वो बेसिकली उनको पहले तो अपना उनकी जो स्टाइल सेंस अपना होता है, आप उसी तरीके के कपड़े बनाते हैं। तो उन्होंने अगर कोई एक अपनी कलेक्शन बनाई है फॉर एग्जांपल, तो वो किन लोगों के लिए, पहली बात वो किस एज ग्रुप के लिए है और किस ओकेजन के लिए है। अब जिस तरह कुछ लोग वेडिंग वेयर में चले जाते हैं, कुछ लोग कैजुअल में रहते हैं, कुछ यंगर जनरेशन को टारगेट करते हैं, कुछ वर्किंग वुमेन फॉर एग्जांपल और मैन व्हाटएवर जो भी को टारगेट करते हैं। तो और उस कुछ हिसाब बच्चों के से, हवाले से और सबसे कुछ ज़्यादा बच्चों सेल की, होता है। बिल्कुल बच्चों की कपड़े तो सबसे ज़्यादा सेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो चेंज होते हैं, वो उनका को साइज time भी चेंज नहीं होता मिलता, है। वो घर में बैठ के बस ऑर्डर करती हैं, वो देखती अरे हैं। वैसे भी हर साल में Size चेंज changing होना है, 6 महीने में और change ऑनलाइन होता है। ऑर्डर पे मैं यही बात करूंगी कि कोविड ने, जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी, कोविड ने कुछ बिजनेसेस को के लिए नुकसान तो हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हुआ, लेकिन डिजिटल इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि लोगों में परसेप्शन ऑफ ऑनलाइन बाइंग बढ़ गया। बिल्कुल आपने सही कहा। ई कॉमर्स जो है ना वो बड़ा उसमें एक हमने देखा कि बिल्कुल चेंज धमाकेदार आया है, changes बिल्कुल आए। चेंज आया है। तो सर जी, बहुत हमारे शुक्रिया साथ रहिए। यमुना, आप हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।